हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज आप जो डिस्कस कराएं भाई, आप खातर एक बढ़िया सा कंसेप्ट लेकर आया हूँ। साथ में आप प्रैक्टिस सेट कराएंगे और साथ में आप देखो, एक तो जो अपने जिलेवार जो भी चल रहा है अपना वो चलाएगा, ठीक है। जैसे कि आज आप पानीपत जिला पढ़ाएंगे, ठीक है, पानीपत जिला पढ़ाएंगे और साथ में आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं PYQ वो साथ साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। PYQ एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन सीधे आंसर बताऊँगा, ठीक है। आपने भी न्यू प्रैक्टिस कर लियो, क्योंकि सुनो पहले तो एक बात है, क्योंकि आपका जो मैं वैसे तो टॉपिक वाइज करवाने लग रहे हैं, हाँ, ठीक है नहीं, तो इसलिए अपना टॉपिक वाइज कवर होता रहो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर होते रहेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन आपने पीछा आए हैं सिर्फ वही भी कवर कर लेंगे सारे, ठीक है। तो साथ साथ में जो है आप वो भी कवर करोगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं पिछले साल। लगभग मैं बात करूँगा 2016 तक लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हरियाणा जीके के, तो सारे आप वो डिस्कस कराएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो चलो भाई, और आपने यह PDF जो है टेलीग्राम में दे दूँगा। टेलीग्राम का चैनल का नाम है भाई अपना मैथ फॉर HSC बाय अपना उड़े, जो भी आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे उड़ा मिल जाएगा। और ये सारी PDF में उड़े जो है सारी कंप्लीट आपको वहाँ दे दूँगा, ठीक है। तो डेली अपनी प्रैक्टिस सेट हुआ है और डेली अपने जिलेबाज वाला है, क्योंकि अब मैंने दोनों क्लास एक में मर्ज कर दी, ठीक है। अब मैं साथ में आपका MCQ ले आया और साथ में आपके जिलेवार जो भी आपका जैसे पानीपत जिला, तो आज पानीपत जिला पे डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट डिस्कस कराएंगे भाई पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सारे साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हर एक जो है अपडेट में आता है, या तो सीट से रिलेटेड हो, HSC से कोई भी रिलेटेड हो, सारी मैं यहाँ पर देता रहूँ। तो आपने चैनल में भी सब्सक्राइब कर लो सारे, ठीक है। और वीडियो भी आप खातर जो है जैसे कि मैथ की वीडियो अभी हमने रोक रखी है, क्योंकि मैथ का थोड़ा सेटअप सा होना बाकी है भाई, क्योंकि स्क्रीन छोटी है थोड़ी सी फ़ोन की, थोड़ा ज़्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं हो पाता, बोर्ड पर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो है 10-12 दिन और वेट कर लो, फिर अपना जो है स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ धीरे धीरे, ठीक है। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन अपना सिंपल सा क्वेश्चन सभी ने मेरा हुआ इस क्वेश्चन का, तो कि हरियाणा जो अपना ज़िला है, राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये बताओ सारे। तो इसका सपना मेरा हुआ कि हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966 में बना था हरियाणा, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 अपना क्या बन गया था, हरियाणा बन गया था। तो आपने जो है इसका पता होगा, 1 नवंबर 1966 अपना हरियाणा बन गया था, ठीक है भाई। तो अब आप और इस रिलेटेड के डिटेल देखें कि गठन कब हुआ था हरियाणा का, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हो गया था भाई, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो गया था। यदि बात करें आप, ये राज्य कौन सा बना, तो 17वां राज्य बना था, ठीक है। कौन सा राज्य बना, 17वां राज्य बना था, 17वां राज्य, ठीक है, 17वां राज्य बना था। लेकिन संशोधन कौन सा हुआ था, संशोधन की बात करा, अमेंडमेंट की बात करा, तो संशोधन हुआ था, तो 18वां संशोधन हुआ था, 18वां संशोधन हुआ था भाई, ठीक है, 18वां संशोधन हुआ था, ठीक है। और यदि बात करें अपना अलग किस आधार पर हुई थी, तो आधार था भाई अपना अलग होने का आधार था भाषाई आधार पर, ठीक है। आधार मतलब किस आधार पर, भाषाई आधार पर भी अलग हुई थी, ठीक है, भाषाई आधार पर, ठीक है भाई, आधार पर अलग हुए थे अभी। और यदि बात करें अलग किस तरह हुए थे, तो आप पूर्वी पंजाब तक अलग हुए थे, ठीक है, पूर्वी पंजाब तक। एक तो पश्चिमी पंजाब हो गया जो कि पाकिस्तान में है, आप अलग किस तरह हुए थे, पूर्वी पंजाब तक अलग हुए थे आप, ठीक है भाई। तो यदि बात करें आप अलग तो हो गए थे पंजाब से, लेकिन आप पंजाब में मिले कब थे, न्यू भी पता होना चाहिए आपने कि हम पंजाब में ऐड कब करे गए थे। तो फरवरी की बात है भाई, फरवरी 1858 की बात है, तो आप एक ऐड कर दिए थे, पंजाब में ऐड कर दिए थे, ठीक है। यदि आपने न्यू बताइए 1858 वहाँ पे पंजाब में ऐड कर दिए थे, तो आप पहला आपने न्यू भी पता होना चाहिए, उस तक पहला पे कड़े थे, ठीक है। तो आपने न्यू भी होना चाहिए कि आप उस तक पहला कड़े थे। दोस्तों पहला एक पहला क्या होगा, प्रेजिडेंसी होया करती पहला, ठीक है, प्रेजिडेंसी होया करती बंगाल प्रेजिडेंसी, बंगाल प्रेजिडेंसी होया करती, प्रेजिडेंसी होया करती, ठीक है, बंगाल प्रेजिडेंसी होया करती। और ये इसके दो भाग होया करते, एक तो उत्तर पश्चिमी होया करता, उत्तर पश्चिमी प्रांत होया करता, उत्तर पश्चिमी प्रांत होया करता, और एक होया करता आपका बंगाल प्रांत, ठीक है, बंगाल प्रांत। ये दो प्रांत होया करते भाई, सॉरी भाई सॉरी, ठीक है। तो बंगाल जो प्रेजिडेंसी होया करती इसके दो भाग होया करते, एक तो उत्तर पश्चिमी प्रांत होया करता, और एक होया करता आपका बंगाल प्रांत होया करता, ठीक है, बंगाल। ये दो प्रांत होया करते, ठीक है। तो अब हरियाणा कौन सा में था, तो हरियाणा दोस्तों उत्तर पश्चिमी का पार्ट होया करता, ठीक है, पंजाब में मिलाया जाने था पहला हरियाणा उत्तर पश्चिम प्रांत का। या फिर अभी इसका दूसरा नाम पूछा है दोस्तों, इसका कानपुर जनपद नाम था, दूसरा नाम कानपुर जनपद का पार्ट था भाई पहला हरियाणा, ठीक है। कानपुर जनपद भी बोल दिया करते, उत्तर पश्चिम बोल दिया करते, समझ में आ गया भाई इतना, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन देखो सारे साथी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, किस राज्य के पुनर्गठन के बाद हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी किस राज्य ने दिया था भाई हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा, किस राज्य ने दिया था।
यूँ बताना भाई आपने। बताओ यदि किस आपने बताओ तो किस राज्य ने हरियाणा का पूर्ण दर्जा दिया था भाई। ठीक है, तो किसने दिया था भाई, दूसरा का ऑप्शन आपका गए, मतलब आपका जो राजस्थान सॉरी पंजाब, एक मिनट भाई, एक मिनट सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो पंजाब ने एक मिनट भाई, एक मिनट, तो चलो मैं सीधे लिख दूँ। तो किसने आप मान्यता किसने दी थी, तो पंजाब ने मान्यता दी थी भाई अपने थे। ठीक है, आप अलग किस तरह आप पंजाब में थे, अलग हुए थे भाई, समझ में आ गया। चलो भाई और देखो सारे, फतेहाबाद शहर किस द्वारा बसाया गया था, आपने बेरोन जी फतेहाबाद किसने बसाया था भाई, फतेहाबाद बसाया था जो FST ने, FST मतलब फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था भाई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो जाए भाई, फ़ॉन्ट मिस्टेक, ठीक है, तो ठीक कर लेनी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था भाई फतेहाबाद। ठीक है, तो ये अपना पता होना चाहिए भाई। तो किसका नाम पे बसाया था भाई, इसका बेटा का नाम पे। ठीक है, इसका बेटा का नाम पे फतेहाबाद, फतेह खां इसका बेटा का नाम था, फतेह खां के नाम पर बसाया था, के नाम पर। ठीक है, नाम पर बसाया था। तो कई बुका में 1351 है, तो कई बुका में 1352 भी दे रखे भाई। ठीक है, तो आप मैनेज कर लो शब्द है। चलो और देखो, अम्बाला में कितने एकड़ ज़मीन पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, बताओ भाई, करंट का क्वेश्चन है, बताओ भाई कितने एकड़ में बनाया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों 22 एकड़ में। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा, 22 एकड़ में बनाया जाने लगेगा। ठीक है, 22 एकड़ में अम्बाड़ा में कितने एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, तो कितने में, 22 एकड़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला कब बना था भाई, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला बताओ कब बना था भाई, तो कब बना था भाई, 23 जनवरी 1973 में बना था भाई। ठीक है, 23 जनवरी 1973 में बना था अपना कुरुक्षेत्र जिला। और कुरुक्षेत्र जिला ने क्या भाई, धर्म नगरी हुआ, क्या बोला, धर्म नगरी। ठीक है, क्यों बोला, क्योंकि उरे क्या हुआ था, एक धार्मिक युद्ध हुआ था, धर्म के आधार पर। ठीक, धर्म और अधर्म, धार्मिक युद्ध बोल दे या फिर धर्म के आधार पर युद्ध हुआ था। ठीक है, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई हुई थी। ठीक है, महाभारत में। ठीक है, महाभारत हुई थी। महाभारत कब हुई थी भाई, महाभारत आपने बेरा होना चाहिए, महाभारत 900 ईसा पूर्व बताया जाएगा कि 900 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, महाभारत लिखी किसने थी भाई, लिखी किसने थी दोस्तों, वेद व्यास जी ने लिखी थी, वेद व्यास जी ने लिखी थी। ठीक है, वेद व्यास जी ने लिखी थी, और वेद व्यास जी ने लिखी थी। तो वेद व्यास जी ने किस नदी तक श्राप दिया था, सरस्वती नदी तक श्राप दिया था कि तू ऐसा एक टेम आवाज तो लुप्त हो जाएगी। ठीक है, नाम तो रहा लेकिन तू लुप्त हो जाएगी, तो लुप्त हो गई थी, क्योंकि जब वेद व्यास जी महाभारत लिखने लग रहे थे तो वह शोर करने लगी थी ज़्यादा। ठीक है, तो यदि पूछा तो कितने पर्व है महाभारत में, 18 पर्व है दोस्तों। ठीक है, कितने पर्व है, 18। तो 18 पर्व है, तो 18 के हैं दोस्तों, 18 दिन जो युद्ध चल था आपका। ठीक है भाई, तो अभी मैंने पूछा रहा है कौन सा दिन मारा गया, तो 13वां दिन मारा गया था अभी मैंने। ठीक है, 13वां दिन, तो आपने सारे डिस्कस करने हैं भाई। तो यदि पूछा तो कुरुक्षेत्र जिला कब बना था, तो 23 जनवरी 1973 में कुरुक्षेत्र जिला बनकर तैयार हो गया था भाई। चलो अब जैसे कुरुक्षेत्र जिला के बारे में पे और चीज़ कद पढ़ाएंगे, जब आप कुरुक्षेत्र जिला पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बारे में आप जद पढ़ लेंगे भाई। यदि बात करें तो रेवाड़ी यमुनानगर कैथल जिले कब अस्तित्व में आए थे भाई, रेवाड़ी यमुनानगर और कैथल जिले कब अस्तित्व में आए थे, ये आपने पता होना चाहिए भाई। बताओ कब आए थे, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा गए मतलब 1 नवंबर 1989 में जो है ये जिले सामने आए थे, यानी बन के तैयार हो गए थे। और बात करें हरियाणा के गुड़गांव जिले में मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई थी, बताओ भाई। 7वां का ख मतलब 1983 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1983 में होगी थी स्थापना। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था भाई, पलवल को 2008 में मिला था, लेकिन आपने साथ में डेट भी बतानी है कि कब मिला था। तो इसका जो आंसर आओ आपको 15 अगस्त 2008 में। ठीक, 15 अगस्त 2008 में जो पलवल को दर्जा दिया गया था भाई। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा के कितने जवान शामिल हुए थे भाई, बताओ भाई कितने जवान शामिल हुए थे हरियाणा के। तो इसमें दोस्तों इसमें आपके शामिल हुए थे 2715 जवान जो है यहाँ पे जो है शामिल हो गए थे भाई। ठीक है, और हरियाणा में होम रूल आंदोलन का नेता कौन था भाई, बताओ हरियाणा में होम रूल आंदोलन का नेता कौन था। तो इसका दोस्तों मतलब पंडित नेकीराम शर्मा जी। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा जी कौन थे भाई, होम रूल आंदोलन के नेता थे भाई। ठीक है, ये बात करें 11वां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताओ भाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की स्थापना बताओ भाई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना बताओ कब हुई थी भाई, जल्दी बताओ। तो इसका जो आंसर आएगा भाई 28 जनवरी 1970 में होगी थी इसकी स्थापना, 28 जनवरी 1970 में। और बात करें पे वर्तमान में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, कौन है वर्तमान में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बताओ भाई कौन है। तो दोस्तों कौन है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के, तो भाई इसमें जो ऑप्शन है वो ये पुराने ऑप्शन है, तो इसमें जो है
तो ये पुराना का शब्द लगाऊँ ये क्योंकि प्रीवियस ईयर हैं सारे ही, तो इसमें भारत भूषण भारती जो है इसमें ऑप्शन है। ठीक है, भारत भूषण भारती पुराना का शब्द है बात करें तो। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन, हाँ ठीक है। तो अध्यक्ष पूछा तो दोस्तों भारत भूषण भारती। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल के नेता कौन है भाई? विपक्षी दल के नेता वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा में विपक्षी दल के नेता कौन है बताओ भाई सारे। तो इसका जो आंसर आ दोस्तों ख, अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला ये भी पुराना है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है तो ये पुराना है। तो अब कौन है सर, अब कौन है विपक्षी दल के नेता वो बताओ आप। तो भाई ठीक है, तो इसमें अपना जो विपक्षी दल के नेता है, तो एक मिनट भाई, एक मिनट इसमें दिया भाई। ठीक है, तो इसमें जो विपक्षी दल के नेता है कौन है भाई? विपक्षी दल के नेता हैं आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि गड्डी सांपलादा है, गड्डी सांपलादा विधायक चुने जाओ, गड्डी सांपला कड़ा पड़े रोहतक में। ठीक है भाई, तो ये अपना नोट करनी सारे। और 19 मई 2024 की बात है, पूर्ण प्राप्त हुई थी। ठीक है भाई, चलो हरियाणा में कितने मंडल है भाई? कितने मंडल है हरियाणा में? 6 मंडल है। ठीक है, कितने मंडल है? 6। 2 नए बने हैं, करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद जो है नए बने, फरीदाबाद। ठीक है, तो ये आपने याद करना भाई सारे। और देखो भाई हरियाणा में कितने ज़िले हैं भाई? कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं, आपने बेरा होगा। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? उपमंडल बताओ कितने हरियाणा में? तो उपमंडल हैं दोस्तों हरियाणा में 51। कितने हैं? 51। यदि बात हरियाणा में तहसील कितनी है भाई? तहसील कितनी है? जो सारा पुराना डेटा है और पुराना जो है जो उस समय का हिसाब था, यदि बात करें भाई तो जो तहसील है आपकी, तो ये पुराना डेटा है आपका। ठीक है, नहीं इसमें जो प्रीवियस ईयर, क्योंकि इसलिए प्रीवियस ईयर उठाया मैंने क्योंकि इसमें पुराने डेटा दे रखे हैं और आपका नया करवा दूँ। ठीक है, यदि बात करें आपके उपमंडल की, तो उपमंडल कितने हैं भाई? तो उपमंडल हैं आपके अब जो फिलहाल में, पहला तो 51 होया कर दे। ठीक है, पहला 51 होया कर दे, लेकिन अब जो है 72 है दोस्तों उपमंडल। ठीक है, अब कितने हैं? अब 72 हैं उपमंडल। अब कितने? 72 हैं भाई उपमंडल। याद कर लियो सारे, उपमंडल है, उपमंडल। ठीक है, अब 72 है। और यदि आप बात करें तहसील की, तो हरियाणा में कितनी तहसील है भाई? यदि पहला का डेटा याद करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो पहला क्वेश्चन आया था तो 74 था उस समय, लेकिन अब जो तहसील होगी 93 होगी भाई। कितनी होगी? 93 होगी। अब जो तहसील है 93। यदि उप तहसील की बात करें तो उप तहसील है दोस्तों 50। ठीक है, यदि बात करें खंड की, खंड मतलब ब्लॉक है दोस्तों 140। कितने हैं? 140। ठीक है भाई, हरियाणा में गाँव की कुल संख्या कितनी है भाई? हरियाणा में जो गाँव है दोस्तों 6841 हैं। 6841 गाँव है हरियाणा में, लेकिन अब जो है लगभग बड़े हैं कुछ गांव। ठीक है, 7000 प्लस डेटा जा रहा है। हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत कितनी है भाई? कुल ग्राम पंचायत बताओ कितनी है? तो हरियाणा में जो कुल ग्राम पंचायत है दोस्तों वो है आपकी 6195 जो है ग्राम पंचायत है कुल। ठीक है भाई, और हरियाणा में कितने कस्बे हैं? कस्बे बताओ भाई कितने हैं हरियाणा में? कस्बे की संख्या कितनी है? तो इसका दोस्तों 106। कितना है? 106 है भाई कस्बे हरियाणा में। कितने? 106। ठीक है दोस्तों, अब आप चलेंगे पानीपत जिला जो आप कवर कराएंगे, तो पानीपत जिला के बारे में आप आज जानेंगे। ठीक है भाई, चलो आज पानीपत जिला आप डिस्कस कराएंगे। तो दोस्तों अब आप जो डिस्कस कराएंगे पानीपत जिला आप जो है कवर कराएंगे। और यह जो क्लास रहेगी हरियाणा ग्रुप डी खातर और हरियाणा पुलिस खातर स्पेशल रहेगी। ठीक है, वैसे तो हरियाणा के किसी भी टेस्ट की आप तैयारी करो तो उस खातर परफेक्ट ही रहेगी, लेकिन जो मेन बताने लग रहा हूँ मैं, तो यह क्लास जो है आप खातर बता दिया हरियाणा ग्रुप डी और आपका हरियाणा पुलिस खातर। ठीक है, मेन टारगेट ये रहेंगे अपने। ठीक है, तो भाई यदि आप बात स्थापना की, तो 2 बार स्थापना हुई पानीपत जिला की। एक तो हुई थी 1 नवंबर 1989 ने, और दूसरी बार बना था कभी वो 1 जनवरी 1992 में। ठीक है, यदि बात करें एरिया की, तो एरिया कितना भाई पानीपत का? 1268 वर्ग किलोमीटर है। यदि बात करें उपमंडल कौन कौन से, एक तो पानीपत दोस्तों, एक समालखा है जो कि उपमंडल है। यदि आप बात करें भाई तहसील की, पानीपत, समालखा, बपोली और इसराना जो है, इसमें जो इसराना दोस्तों इसराना की है, इसराना जो आपकी आरक्षित सीट है। ठीक है, आरक्षित सीट कुल हरियाणा में 17 है दोस्तों। ठीक है, 17 है, तो इसराना जो है आरक्षित सीट है आपकी। तो खंड की बात करें आप, खंड ब्लॉक कौन कौन से हैं भाई? पानीपत, इसराना, मतलोडा दोस्तों। ठीक है, मतलोडा है, मतलोडा गलत लिखा गया, मतलोडा है, समालखा, सोनौली और बापोली। ठीक है भाई, तो ये आपके खंड हैं। खंड टोटल हरियाणा में कितने मैंने ये बता दें तो 140 दोस्तों खंड है। ठीक है, 140 ब्लॉक। नेक्स्ट देखो भाई, तो इसमें यदि बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या दोस्तों 12,05,437। ठीक है, यह है जनसंख्या। यदि बात करें जनसंख्या घनत्व 951 वर्ग
किलोमीटर है। यदि बात करें लिंगानुपात की 864 लिंगानुपात है पानीपत जिला का। और साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट की बात करें तो 75.94% जो है इसकी लिटरेसी रेट है। यदि बात करें उप तहसील की तो मतलोडा, ठीक है, मतलोडा है दोस्तों, मत है तय और डै नहीं होगा, मतलोडा उप तहसील के है मतलोडा। उपनाम बोलते हैं तो बुनकर नगरी। पुराना नाम दोस्तों पांडुप्रस्थ बोलते हैं, पांडुप्रस्थ और पनप्रस्थ जो है पनप्रस्थ, तो यहाँ पर रहा होगा पैर के पैरा में, ठीक है, तो पनप्रस्थ भी यहाँ पे बोल सकें थी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देखो, यदि अभी बात करें भाई युद्ध के अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा? पानीपत। क्योंकि पानीपत की तीनों लड़ाई कड़ा हुई है आपकी, पानीपत की तीनों लड़ाई हरियाणा में, पानीपत की तीनों पानीपत में हुई है। तो कद कद हुई है? एक तो 1526 में हुई है भाई पहली लड़ाई, ठीक है, दूसरी हुई है दोस्तों 1556 में, और तीसरी हुई दोस्तों 1764 में, ठीक है, ये हुई है 3 लड़ाई पानीपत की। 1526 में किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। यदि 1556 की बात करें तो हेमू और अकबर का संरक्षण कर्ण कौन आया था? तो वो आया था भाई बैरम खान, ठीक है, तो उसमें भी अकबर की जीत हो गई थी। यदि बात करें 1764 में तो मराठा और अफगानों के बीच हुई थी, ठीक है, तो या इस लड़ाई में कौन जीते थे भाई? इसमें विजय उनकी हुई थी भाई अफगानियाँ, ठीक है। जो अभी तीसरी लड़ाई की बात करें तो वो हुई थी दोस्तों, पहले अफगानी था वो अहमद शाह अब्दाली भी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी, ठीक है भाई। तो यदि बात करें विजेता कौन हुआ था, उसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। उसमें दोस्तों एक पानीपत का उस मैदान में एक काला नाम एक पेड़ था दोस्तों, ठीक है। तो यदि उस स्थान का नाम देखा तो उसका स्थान का नाम भी काला अम्ब कर दिया है, काला अम्ब, क्योंकि दोस्तों एक आम का पेड़ हुआ करता, तो वो खून था, मराठा खून था, वो जब पूरा लाल हो गया था, यानी कि यदि उसमें तो यहाँ पे थोड़ा सा चीरा ही मार दिया उसमें खून निकला था, और फिर जो है वो उस जगह का नाम काला अम्ब रख दिया, ठीक है भाई। तो यदि यहाँ पे और बात कराऊँ पांडवों द्वारा स्थापित एक प्रस्थों में था पानीप्रस्थ, ठीक है, यानी जैसे सोनप्रस्थ, कई प्रस्थ होया करते, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, ऐसे ऐसे एक तो एक पानीपत का भी एक क्या होगा प्रस्थ होया करता, प्रांत लगा लो या फिर कोई शहर लगा लो, ठीक है, जो कि पांडवों का उस समय होया करता। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL का प्रमुख कारखाना कड़ा दोस्तों पानीपत में मिलेगा आपने, ठीक है भाई। तो ये अपने याद करने सारे। यदि बात करें तो इब्राहिम लोधी का मकबरा कड़ा भाई, वो भी आपका पानीपत में मिलेगा, ठीक है। वार हीरो मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी? कालाअंब। कहाँ हुई थी भाई? कालाअंब में है, तो वार हीरो मेमोरियल बनाया कड़ा है कालाअंब जगह में, जड़ा युद्ध लड़े गए थे, ठीक है भाई। यहाँ पे बात करें दोस्तों मुगल काल में राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन सा था? पानीपत था। पांडवों द्वारा स्थापित एक प्रस्थ कौन सा था? पानीपत था। नेशनल फर्टिलाइजर द्वारा तो हाँ, तो इसमें आपने ये नहीं पढ़े थे भाई, नेशनल जो फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL का प्रमुख कारखाना पानीपत में है। इसकी स्थापना हुई 23 अगस्त 1974 में, और किसान यूरिया खाद जो है इसमें किसान जैसे कट्टे पे लिखा पावन किसान यूरिया व किसान खाद जो कड़ा पावर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का पावर का कारखाना कड़ा है आपका पानीपत में, कड़ा है पानीपत में, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देखो सारे, तो पेट्रोकेमिकल अब के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? पेट्रोकेमिकल अब नाम तो पानीपत है जो है प्रसिद्ध है भाई, पानीपत प्रसिद्ध है। तेल शोधक कारखानों के लिए 1980 में बापोली में लगाई दिया, और कौन सी है? इंडियन ऑयल जो है इसमें, लेकिन इसमें पूछा रहा पाइपलाइन कौन सी, तो मथुरा पाइपलाइन था इसमें तेल आवा, मथुरा पाइपलाइन था इसमें तेल आवा। पुरुष कबड्डी नर्सरी कड़ा भाई बुढ़शाम गांव में है पानीपत में। बुंदगुरवा शहर भी बोला जाओ पानीपत में, क्योंकि इसमें 75% जो है जो इंडियन आर्मी के या फिर भारतीय सेना के जितने भी कंबल जाओ हैं सारे उड़ते 75% पानीपत में बनाए हुए, ठीक है। जैसे कि लिख रखा भाई अगला, भारतीय सेना के 75% जो कंबल हैं उनकी आपूर्ति पानीपत करेगा। अमोनिया प्लांट कारखाना कड़ा है स्थापित किया गया पानीपत में। पंचरंगा अचार भी कड़ा है पानीपत में आपका, ठीक है भाई। तो ये अपने सारे डिस्कस करने हैं। जब पे और बात करें दोस्तों टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल जो मशीनरी है आपकी निर्माण का प्रमुख केंद्र किस शहर को कहा जाता है? पानीपत में। किस शहर की कालीन, विश्व में कालीन दोस्तों पानीपत की, किस शहर से चारों दिशाओं में रेल मार्ग जाता है? पानीपत तक जावा है। डिब्बा बंद सूखी सब्जी करता है दोस्तों पानीपत आवा है। बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थित कड़ा है पानीपत में है, ठीक है भाई। ये आपने सारी बात नोट करनी है। चलो भाई दोस्तों और के नोट करने का इसमें, तो यहाँ के जो लोग हैं दोस्तों यहाँ से लगभग 70 देशों में बासमती चावल जाएगा इस पानीपत में, ठीक है। तो यदि बासमती चावल पैदा कड़ा हुआ है तो ज़्यादा करनाल में हुआ है दोस्तों, वो कड़ा हुआ है करनाल में।
सिटी ऑफ वीवर्स हैंडलूमों के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा? पानीपत है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेमस योजना है, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को करा हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना हाउडा ग्राउंड पानीपत हुई थी। उद्घाटन किसने करा था भाई? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और पहला जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर थे माधुरी दीक्षित जी थी, लेकिन अब जो ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक है भाई, ठीक है। अब ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। हरियाणा में ऊनी उद्योग का प्रमुख शहर कहलाता है कौन सा भाई? पानीपत कहलावा है भाई, ठीक है। तो इस तरीके का दोस्तों आप सारा जो है अपना जिला कवर कर लेंगे। प्रसिद्ध उर्दू शायर जो अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कड़ा हुआ था पानीपत में हुआ था भाई। प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी? सफ़रनामा, शिकवा हिंद व यादगार गालिब, ठीक है भाई। ये आपकी सारी जो रचनाएं किसकी हैं भाई? ये अल्ताफ हुसैन अली की हैं, ठीक है। एक हरियाणा सरकार अल्ताफ हुसैन अली नाम से एक पुरस्कार भी देवे है। तो अंग्रेजों द्वारा इनको शमू उलेमा की शमशु हुआ दोस्तों, ठीक है। शमशु उलेमा की उपाधि दी गई थी, ठीक है, 2019 में। दिबात पे हरियाणा में ऊनी उद्योग का प्रमुख शहर कौन सा कहला हुआ? प्रसिद्ध पानीपत, ठीक है। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कड़ा हुआ था भाई, कड़ा हुआ था पानीपत में हुआ था भाई। प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है भाई? सरफनामा, शिकवा हिंद, ये सारे कड़े हैं। दूसरी दोबारा शायद दोबारा रिपीट होगी। तो यदि बात का हरियाणा सरकार द्वारा इनकी स्मृति में उर्दू अल्ताफ हुसैन अली पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो हाल ही पुस्तकालय गढ़ पानीपत में है। प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना नौलथा गांव पानीपत में करी गई थी। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था तो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। तो विजय किसकी हुई थी भाई? बाबर जीतता था, ठीक है भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। पानीपत जिला अपना लगभग आधा तो हो गया, आधा पे कल कर लेंगे भाई। तो उम्मीद करूँगा आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो सभी साथी रिक्वेस्ट है भाई सारे साथी चैनल में सब्सक्राइब कर लो। और जो है इस तरीके से आप डेली जो अपनी क्लास चलेंगी। तो उम्मीद करूँ आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद। जो भी जिस भी साथी ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।